जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप कर लेते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ये मुंबई से है। संगत आंटी हैं, बहुत ही प्यारी बेटी हैं गुरु जी की और बहुत ही प्यारा इनका सत्संग है। तो आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा। गुरुजी महाराज इनको कैसे ब्लेस किए हैं, कैसे अपने आप से जोड़े हैं और कैसे इनके कष्टों को रिमूव कर रहे हैं गुरुजी महाराज, कैसे कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, ध्यान से सुनिएगा सत्संग को, शुरू से अंत तक सुनिएगा। न जाने गुरु महाराज किस संगत के लिए इस संगत आंटी का जो शुक्राना सत्संग है सुनवा रहे हैं। किस संगत आंटी का इसमें भला होने वाला है, किस संगत आंटी के इसमें कष्ट कटने वाले हैं और किस संगत आंटी का कल्याण होने वाला है, किस संगत आंटी को गुरु जी महाराज ब्लेस आशीर्वाद देने वाले हैं, ब्लेस करने वाले हैं। हाँ जी संगत जी, तो संगत जी बीच में ना छोड़िएगा। संगत जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को कभी भी आप बीच में ना छोड़ें। शुरू करते हैं तो शुरू से अंत तक सत्संग कंप्लीट करें। गुरु जी महाराज आपको कहाँ बीच बीच में आपको पता नहीं है कब आशीर्वाद देंगे और कब कल्याण करेंगे, कब कष्टों को दूर करेंगे, ये तो गुरु जी महाराज ही जानते हैं संगत जी। हाँ जी संगत जी, मेरी प्रार्थना है गुरु महाराज सभी संगत का कल्याण करें, सभी संगत के कष्टों को दूर करें, सभी संगत का भला करें गुरु महाराज जी। संगत जी, तो चलिए संगत आंटी की ही जुबानी सुनते हैं उनका सत्संग। तो उन्होंने मुझे जो सत्संग शेयर किया है व्हाट्सएप के माध्यम से किया है, रिकॉर्डेड सत्संग है। चलिए संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरुजी चैनल पर तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित रूप में अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जी गुरु महाराज सभी के कल्याण करते हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु पप्पा, इतने निराले हैं, उनका तो कोई जवाब नहीं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। चलिए संगत जी सुनते हैं संगत आंटी की ही जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी थोड़े दिनों पहले का ही मेरा एक सत्संग है, लेकिन वो मैं भूल गई थी और गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में भी दिखाया और मुझे सत्संग में भी सुनवाया। संगत जी, अभी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे 13 दिसंबर को मेरे बर्थडे के अगले दिन ही फ़ोन ब्लेस किया। संगत जी, अभी थोड़े दिनों पहले ही वो फ़ोन, मैं किचन में थी और मैं मोस्टली जब भी किचन में काम करती हूँ तो गुरुजी के या तो सत्संग ब्लूटूथ लगा के सुन रही होती हूँ या फिर मैं शब्द वगैरह चला देती हूँ फ़ोन में। संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, मैं जैसे ही फ़ोन उठाया और फ़ोन ऊपर से स्लैब पे से नीचे गिरा ज़ोर से। मैं बुरी तरह डर गई संगत जी, और देखा तो फ़ोन बिल्कुल सेफ़ था और गुरुजी महाराज ने मुझे फ़ोन के सत्संग भी सुनवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ड्रीम में मुझे पापा कह रहे थे, मेरे पापा, कि निशा मुझे भी शुक्राना करना है, और वो फ़ोन को लेकर कुछ बोल रहे थे। उसके बाद मेरी पापा से बात नहीं हुई। हो सकता है संगत जी पापा का मन हो शुक्राना करने का, क्योंकि पापा बिल्कुल नहीं जानते शुक्राना करना, और गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हो कि तुझे ये सेवा करनी है। गुरुजी महाराज, मैं आज ही फ़ोन करूँगी या कल पापा से ज़रूर बात करूँगी मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी,
इसके अलावा मेरा दूसरा सत्संग ये है कि संगत जी, शुक्रवार की ही रात को मेरी डॉटर को फ़ीवर हो गया, क्योंकि अब पता नहीं वो फ़ीवर उसको कैसे हुआ। वो थोड़ा सा पानी से पीती है, जब खेलती है तो काफ़ी पानी फैला लेती है। उस दिन संगत जी उसको फ़ीवर हुआ रात में, और रात में ही गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया कि अपने तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है और आज ही रात को उसके तकिए के नीचे ये रख कर सो। संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें हनुमान चालीसा थी, लेकिन मेरे पास अलग से सिंगल हनुमान चालीसा नहीं थी, मेरे पास पूरी किताब है चालीसा संग्रह की, जो भी संगत जी एक गुरुजी महाराज ने एक सत्संग में बुलाया था और वहाँ पर वो चालीसा संग्रह की किताब ब्लेस की गई, सभी संगत को दी जा रही थी। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप तकिए के नीचे रख दिया। संगत जी, रात को सत्संग सुनी रही थी, मुश्किल से 15-20 मिनट हुए थे पॉकेट स्वरूप रखे हुए। पहले भी पॉकेट स्वरूप रखा है संगत जी, तब कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जैसे तकिए के नीचे से कोई हाथ से ज़ोर ज़ोर से ऐसे कर रहा है। जैसे जब मैंने देखा संगत जी, मेरी डॉटर बिल्कुल मेरे पास थी, कि क्या पता मेरी डॉटर का हाथ तकिए के नीचे चला गया हो, देखा तो नहीं था। संगत जी, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी महाराज का तकिए के नीचे कुछ उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो तकिए, मैं जब तकिए के ऊपर मेरा सर था तो मुझे इस तरीके से आवाज़ आ रही थी जैसे कोई तकिए के नीचे से ज़ोर ज़ोर से हाथों से मार रहा हो। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी, मैंने तुरंत गुरुजी महाराज का स्वरूप निकाला तकिए के नीचे से और डॉटर के सिराने के पास में मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, रात को डॉटर को इतना तेज़ फीवर था, तो जो आईब्यू जैसिक प्लस मैंने मेरी डॉटर को दी संगत जी, वो मैंने बॉटल गुरुजी महाराज से ब्लेस करवा रखी है। संगत जी, अब घर में कोई भी दवा आती है तो सबसे पहले वो गुरुजी महाराज से ब्लेस करवा कर ही हम सब लेते हैं। तो संगत जी, मैंने वो उसको रात को डॉटर को दी दवा, और संगत जी सुबह जब मैं उठी तो मैं नींदों में ही संगत जी बेड पर लेटे लेटे ही मैंने सत्संग चलाया और सत्संग सुन रही थी। तो एक आंटी ने बताया सत्संग में कि उनके बच्चे को काफ़ी दिनों से बुखार है और वो बुखार उतर ही नहीं रहा है। उनके 3 बच्चे हैं और जो उनकी छोटी डॉटर है, बेटी का बुखार तो बिल्कुल नहीं उतर रहा। संगत जी, 1 घंटे का सत्संग था और उन आंटी ने जितनी बार भी सत्संग शेयर किया था, एक साथ पूरी रिकॉर्डिंग थी उन आंटी की, और हर बार उन्होंने यही बोला कि बेटी का बुखार नहीं उतरा। संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया तो संगत जी सुबह बस वो रात में ही बुखार था और गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवा कर ही कष्ट काट दिया। संगत जी, दोबारा डॉटर को बुखार नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। जिनका संगत आंटी का मैंने सत्संग सुना, उनकी भी बच्ची अब ठीक हो गई होगी। और मैं चाहती हूँ गुरुजी महाराज, बस आप उनके बच्चों का भी अगर बुखार अब भी अगर है, मुझे नहीं पता, तो गुरुजी महाराज उन्हें भी ठीक कर दो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। किसी के बच्चे पर कोई कष्ट नहीं आए गुरुजी महाराज। संगत जी, ये जो सत्संग सुना उसमें भी मतलब रात को जो सत्संग सुना उसका बाहर थंबनेल जो था वो यही था कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, हाँ मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, यह सत्संग सुन। संगत जी, अब मैं नेगेटिव थॉट से डरती नहीं हूँ। गुरुजी महाराज, मतलब थॉट्स नहीं बोलूँगी, सॉरी, नेगेटिव मैसेजेस से मैं डरती नहीं हूँ। गुरुजी महाराज ने अब बहुत हिम्मत दी है कि संगत जी, अगर कोई भी नेगेटिव थंबनेल से कोई सत्संग आता है तो सबसे पहले वो सुनो, और संगत जी ये मत सोचो कि जो इसमें लिखा है या बाहर जो थंबनेल में लिखा है वो होगा नहीं। संगत जी, आप ये सोचो कि अगर हमने वो सत्संग सुन लिया तो हमारे कष्ट कट गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, तीसरा मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे गुरुजी महाराज ने संगत जी बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे दिसंबर के मंथ में कि तेरे पति पर कष्ट है, दिल से रिलेटेड बीमारी का भी उन्होंने सुनाया, और उन्होंने इसके लिए हनुमान जी के मंदिर में 1.25 किलो गुड़ के लिए कहा था, माचिस भी दान करवाई थी मंदिर में संगत जी। और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बार एक ही हिंट दिया कि उनको सड़क हादसे का खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है, और तेरे घर के एक सदस्य को मेरा स्वरूप पहुंचा दे और जल्दी से जल्दी उसे दे दे। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से लॉकेट स्वरूप उन्होंने पहना हुआ था
और संगत जी अभी काफ़ी दिन हो गए संगत जी, सेम वो जो लॉकेट स्वरूप हस्बैंड के गले में था, डिट्टो वैसे ही लॉकेट स्वरूप कम से कम संगत जी गुरुजी महाराज ने 5 लॉकेट स्वरूप वो ब्लेस किए थे एक साथ, एक संगत अंकल के द्वारा। गुरुजी महाराज के सेवादार है, वो बड़े मंदिर में भी सेवा करते थे पहले। उन्होंने संगत जी मुझे गाड़ी में जब मैं बैठी थी और गुरुजी के आश्रम जा रहे थे तो शटल सेवा में उन्होंने मुझे गुरुजी के आश्रम ड्रॉप किया था। तब उन्होंने मुझे 5 लॉकेट स्वरूप दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो लॉकेट स्वरूप मेरी डॉटर ने भी पहना हुआ है, लेकिन मेरी डॉटर और जिसने भी पहना हुआ है किसी का भी वो ख़राब नहीं हुआ स्वरूप। बोथ साइड से गुरुजी महाराज का स्वरूप है और ओवल शेप में है, कोई स्टोन कुछ नहीं है। लेकिन संगत जी अभी कल ही मुझे गुरुजी महाराज ये बोल रहे थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करके, हनुमान चालीसा एक लाल धागा लेना है और 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ के हर बार उसमें एक एक गांठ लगाती जानी है और उसे तू अपने पति को पहना दे और अपने बच्चे को, और तू तीनों तुम पहन लो। संगत जी मैंने इस सैटरडे तो सिर्फ एक बार ही किया और संगत जी मैं 1 वीक से या 2 वीक से सोच रही थी कि हस्बैंड का गले में जो गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप है लाल धागे में, वो मैं चेंज कर देती हूँ क्योंकि वो धागा बहुत पतला और उस बहुत फेड हो गया था उसका कलर। लेकिन संगत जी इस सैटरडे को उन्होंने खुद ने बोला कि मेरा धागा चेंज कर दो। संगत जी तभी मुझे याद आया और संगत जी फिर 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके और 9 गांठ उसमें लगा के, और गुरुजी महाराज का संगत जी अभी थोड़े ही दिनों पहले देखिए संगत जी उन्होंने फिर से मुझे एक लॉकेट स्वरूप गुरुजी महाराज के आश्रम में ब्लेस हुआ संगत जी। और जब मैंने वो लॉकेट स्वरूप देखा तो जो हस्बैंड ने अपने गले में पहना हुआ था संगत जी, आधा लॉकेट स्वरूप ख़राब हो गया था, बिल्कुल ख़राब हो गया है वो। अभी मैं उसे जल प्रवाह करूँगी। काफ़ी जैसे बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी महाराज ने लिया है। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का संगत जी। और अभी नया लॉकेट स्वरूप उनके और एक रुद्राक्ष भी था जो मदर इन लॉ ने दिया था, वो दोनों संगत जी लाल धागे में लगा करके और उनके गले में पहना दिया है। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही ये बताया कि शनिवार के दिन तुझे ये कार्य करना है। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने अब इतनी घर की सफाई करवा दिया है, मतलब वो हाथ पकड़ के इतनी सफाई करवा देते हैं संगत जी, इतना अच्छा लगता है अभी घर को देख करके। अभी संगत जी एक कालीन था जो कि 2 साल 2.5 साल से वो कालीन ऐसे ही है, हम मोस्टली कालीन वॉश नहीं करते हैं संगत जी। उस पर मेरी डॉटर ने बहुत बार टॉयलेट किया था, वो बहुत गंदा भी हो रहा था, लेकिन वो इतना भारी है तो वॉश करने में ही मैं सोचती थी कि करूँगी। और मुंबई में संगत जी जो हम फ्लैट्स में रहते हैं वहाँ बाथरूम भी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन संगत जी आज गुरुजी, मैं बहुत दिनों से कह रही थी गुरुजी महाराज ये वॉश करवा दो, और संगत जी आज उन्होंने वॉश करवा दिया। वो बाथरूम में जान तो हो गई संगत जी, मैं बाथरूम में गिरी भी थी, मेरा पैर फिसल गया था और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि मुझे चोट नहीं आई बिल्कुल भी। और संगत जी पूरा कालीन साफ़ हो गया और बहुत अच्छे से वो आज सेम डे ही वो सूख गया, नहीं तो मैंने सोचा था इसको 3 से 4 दिन लग जाएंगे सूखने में। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी से इतनी सफाई करवाने के लिए, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।